अरे हेलो। अरे के बोले ठाहू जी? तो हम ना बोले थी वजी बिल्डरवा के मामी ना बोले थी वजी। अरे तो टेढ़ी के तोरा अब वहीं फोन करे के टाइम रहो का? तो कही थी वाली जी कि छोड़ा पड़े तो वजी लॉकडाउन में खाली तो हम मोबाइल लेके घूमा चले जी। अरे तो टेढ़ी के तो कह दियो कि का तो संदेश सर एगो चैनल न बनेले हथिए यूट्यूब पर। तो वो चैनलवा के नाम है कंसेप्ट रपुरा डाउनगर। तो ओकरा पर ऑनलाइन का तो पढ़ाई न होगी। तो हाँ जी ऑनलाइन का तो पढ़ाई हुआ जी। तो पढ़ाई हुआ तो छौड़ा के कहे तो पढ़े है जी। अरे तो कहीं की संदेश सर जो हथी एकदम मैथ और दिलीप सर बायोलॉजी अब दिलीपो सर मैथ पढ़ावला शुरू कर ले हथी और तोरा से कहीं की ब्रजेश सर और तोरा से कहीं की फिजिक्सो के सर। तो अब कहीं सोचे ऐसा ऐसा मौका बार बार मिला है ये। तब तो ठीक है कही था जी बार बार थोड़ी मिला है। पाछे छौड़ा के कह बाबा है का जी। अरे कहीं कि ना सर अवधि फेल हो जाती तो फिर सर कोरोना के बाद बताओ अब शादियों न होते फिर कोई पूछते ही ये बताओ साला 3 बार से फेल हो गई। तोरा पता हम लोग कि संदेश सर के कोचिंग जे है ना फेलो के एकदम पास करा देवे खाली एकदम बढ़िया से पढ़ल करो ना तो एकदम पास हो जतो। तो ठीक है कही था जी का लैकन गाँव का लैकन हती तनी नंबर ला लेती जी। एकदम 80% तो 85% नंबर लाई थी जी। तो 90% अब यूँ चांस है कि आती जी। अरे तो अटे ना तनी पढ़ाई हो कंसेप्ट कोचिंग में तो कही थी कि छौड़ा के एकदम टाइम से कहीं कि एकदम यूट्यूब पर जाओ संदेश सर वाला जो चैनलवा है ना कंसेप्ट पूरा डाउनगर के एकदम सब्सक्राइब कर लो। जैसे ही वीडियो डलता थू ना संदेश सर मिथले सर तो एकदम तोरा भी एकदम कच्चा कच्चा कर देती एकदम देखल कर एकदम मन लगा के देख तो एकदम मैट्रिक में पास हो जेबे। और दिलीप सर के तो वीडियो देख चाहिए है। तो हाँ जी उनका कहल है जी। दिलीप सर तो खाली बायोलॉजी में तो ऐसा चीज बतावा थी कि लड़कन के बड़ी मन लगाई पढ़े में जी। अरे तो तनी का हटी का समझे थे उनका तू एकदम बायोलॉजी के एकदम बढ़िया न हटी। तो कि ठीक है कही था मुझे। अच्छा तो ठीक है रख से अब जो हो ना से कह दी छौड़ा के कि पढ़ल करब न तो सर न पढ़तू तो ऐसे ही जब न घंटा डलावी चलतौ तो कह दी चैनलवा के सब्सक्राइब कर ठीक है। तो हाँ जी ठीक है बात। धन्यवाद बच्चों। मैं दिलीप कुमार आप लोगों के बीच ये थोड़ा सा ऐसे ही कॉमेडी के तौर पर आप लोग तो जानते ही हैं कि हम आप लोग को हंसाते रहते हैं। तो चलिए किसी तरह की यदि हमसे गलती हुई हो तो आप माफ़ कर देंगे हाथ जोड़ के आप लोगों से नम्र निवेदन है। तो मेरे प्यारे बच्चों आज हम लोग बहुपद चैप्टर यानी मैथ का जो बहुपद चैप्टर हम लोग का है उसको आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग ले चलते हैं लेक्चर नंबर 2 त्रिघातीय बहुपद। तो जैसा कि हम लोगों ने पीछे एक क्वेश्चन देखा था ये क्वेश्चन उसी तरह का लेकिन थोड़ा सा चेंज है मेरे बच्चों। तो अब हम लोग चलते हैं इस क्वेश्चन में भी हम लोग को दिया हुआ है कि -5x³ + 2 में शून्यांकों का योग दो शून्यांकों के योग का गुणनफल और शून्यांकों का गुणनफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहली बात मेरे प्यारे बच्चों की देखना है कि ये जो बहुपद है वो किस प्रकार का है। तो इसमें देखिए एगो में क्या दिया हुआ है x दिया हुआ है तो x का अधिकतम पावर कितना है तो 3 है। तो ये कै घातीय बहुपद हो गया 3 घातीय बहुपद हो गया। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों जब ये 3 घातीय बहुपद हो गया तो इसमें 3 शून्यक होगा एक अल्फा होगा एक बीटा होगा और एक गामा होगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर शून्यांकों का योग दो शून्यांकों के योग का गुणनफल और फिर शून्यांकों के गुणनफल को ज्ञात करने के लिए सबसे पहला काम कि ए बी और सी को निकालना होगा। तो हमने पिछले लेक्चर में मेरे प्यारे बच्चों बताया था कि x³ के साथ में जो गुणा के रूप में रहता है उसको a कहते हैं और x² के साथ में रहता है उसको b कहते हैं और जो x के साथ में रहता है उसको c कहते हैं और जिसमें x नहीं होता है उसको अचर पद यानी d कहते हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों अब आप लोग के दिमाग में आ गया कि सर यहाँ तो केवल x³ है इसमें x² नजर नहीं आ रहा है x नजर ही नहीं आ रहा है। तो हम लोग अब a तो निकाल लेंगे लेकिन b कहाँ से निकलेगा सर c कहाँ से निकलेगा।
डी तो निकल जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग देखते हैं कि ये जो ए बी और सी निकालने की जो प्रोसेस है, चलते हैं तो देखेंगे। तो प्यारे बच्चों, कुछ खेद होने के कारण वीडियो को रोकना पड़ा था। चलिए अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम 3 तरह के क्वेश्चन लिखे। एक क्वेश्चन है 3x3, ये भी 3 घातीय बहुपद है। एक क्वेश्चन है x³ + 2x², ये भी 3 घात का बहुपद है। x³ + 3x - 5, ये भी 3 घातीय बहुपद है। तो इस क्वेश्चन में a का मान कितना होगा, b का मान कितना होगा, c का मान कितना होगा, d का मान कितना होगा, इसी तरह से दूसरा में, इसी तरह से तीसरा में a b c d का मान हम लोग कैसे निकालेंगे, इस पर बात करते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखिए मेरे भाई, यहाँ पर x³ का गुणांक दिया हुआ है 3, तो a का वैल्यू हो जाएगा। और इसमें x² नहीं दिया हुआ है, न तो x दिया हुआ है, न तो बिना x वाला दिया हुआ है। तो क्या करेंगे कि a का मान तो 3 हो जाएगा, लेकिन b का मान 0 हो जाएगा, c का मान भी 0 हो जाएगा और d का मान भी क्या हो जाएगा, 0। तो इसमें आपका a का मान 3 हो जाएगा, b बराबर 0 हो जाएगा, c बराबर 0 हो जाएगा, d बराबर 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसमें केवल x³ है। तो x³ के साथ जो रहता है उसको a कहते हैं जनरल फॉर्म से। तो a के मान तो है, बाकी x² वाला नहीं है, तब b 0 हो जाएगा, c भी 0 हो जाएगा और d भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसमें देखिए मेरे प्यारे भाई, x³ के साथ में यहाँ पर 1 छिपा हुआ है, तो a का वैल्यू 1 हो जाएगा। x² के साथ रहता है उसको b कहते हैं, तो इसका वैल्यू, b का वैल्यू 2 हो जाएगा। इसमें x वाला टर्म नहीं है, तो c का वैल्यू 0 हो जाएगा और d का वैल्यू भी 0 हो जाएगा। तो इसमें a बराबर हो जाएगा 1 बच्चों, और b बराबर 2 हो जाएगा, c बराबर 0 हो जाएगा और d बराबर भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं कि जो नीचे जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें a का वैल्यू कितना होगा, 1 हो जाएगा। b बराबर, देखिए b जो होता है x² का गुणांक होता है, तो इसमें x² नहीं दिया हुआ है ना, तो नहीं दिया हुआ है, तब b क्या हो जाएगा, लड्डू हो जाए। ठीक है, लड्डू माने 0, वो खाए वाला लड्डू नहीं, मुंह में पानी मत आ जाएगा तब फिर दिखते हो जाएगा। पढ़ाई खुनी लड्डू मत ध्यान में रखिए। तब यहाँ x² वाला नहीं ना है भाइयों, तब नहीं है, तब b का मान कितना हो जाएगा, 0 हो गया। अब x वाला है, तो x वाला c न कहलाता है भाई, तो c के मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और जिसमें x नहीं रहता उसको क्या कहते थे, d न कहते थे, तो d का मान कितना हो जाएगा भाई, -5। देखिए माइनस को नहीं छोड़िएगा, नहीं तो गलती हो जाएगा। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग a b c और d निकाल लीजिएगा। फिर से देखिए एक बार, इसमें देखिए x³ है, ना तो x² वाला है, ना तो x वाला है, ना तो बिना x वाला है। तो x³ के साथ है a 3 गुना में है, तो a का वैल्यू 3 हो गया, और जो जो नहीं है मेरे भाई वो सब 0 हो गया। तब b 0 हो गया, c 0 हो गया, d क्या हो गया, 0 हो गया। इसमें देखिए क्यूब वाला है, स्क्वायर वाला है, x वाला नहीं है, बिना x वाला भी नहीं है। तो x³ के साथ 1 गुना में छिपा हुआ रहता है, तो a का वैल्यू 1 हो गया, b का वैल्यू 2 हो गया, c का वैल्यू 0 हो गया, d भी 0 हो गया। अब चलिए इसमें देखिए x³ 3x - 5 में x³ वाला है, तो a का वैल्यू 1 हो गया, क्योंकि 1 छिपा हुआ है, और यहाँ x² वाला नहीं है टर्म, तब b क्या हो गया भाइयों, तो 0 हो गया। x वाला है यानी c वाला है, तो c कितना हो गया, 3 हो गया, और d बराबर ही बिना x वाला भाई, तो क्या हो गया, -5 हो गया। तो अब उम्मीद करते हैं कि आप लोग a b c और d निकालने के लिए एकदम 7 जन्म तक नहीं भूलेंगे। हाँ, प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस का चीज़ है ना, नहीं प्रैक्टिस कीजिएगा तो ये भूल जाइएगा। ये चीज़ ऐसा है कि पढ़ाई में जितने मेहनत करोगे उतना ही पाओगे, जितना मेहनत करो। कहा जाता है कि विद्यार्थी परिश्रम की आंच में जितना तपते हैं उतना ही अच्छा होते हैं। जिस प्रकार से सोना को आग में जितना तपाया जाता है उतना ही प्रकाश होता है, उसी तरह आप लोग परिश्रम की आंच में तपें और सफलता
दूर नहीं है, सफलता बहुत नज़दीक है। इसीलिए ABC निकालना आप लोग अब सीख चुके होंगे। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन बनाने की बात करते हैं कि क्वेश्चन कैसे बनाएं। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ -5x³ + 2 में शून्यांकों का योग, दो शून्यांकों के योग का गुणनफल और शून्यांकों के गुणनफल ज्ञात करना है। ये जो देखिए भाई, ये मैथ नहीं है, ये अपना मैं व्हाट्सएप मोबाइल नंबर लिख दिया हूँ ताकि आप लोगों को गणित में कहीं से दिक्कत हो तो इस व्हाट्सएप नंबर पर फोटो खींच करके और उसका आंसर साथ में भेज दीजिएगा ताकि दिक्कत ना हो बनाने में, और आप व्हाट्सएप पर भेज देंगे और उसका मैं सॉल्यूशन करके आपके व्हाट्सएप पर भेज दूंगा प्यारे बच्चों। हाँ, तो क्वेश्चन आप एशेप से पढ़ते हो या NCERT BTC जो सरकारी किताब होता है, किसी का भी क्वेश्चन रहे, मैं बहुपद पढ़ा रहा हूँ और बहुपद से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में लिखें कि ये सर मेरे को क्वेश्चन समझ में नहीं आया, या फिर आप फोटो खींच करके हमारे व्हाट्सएप नंबर 9801517146 पर सेंड कर दें, मैं इसे बनाकर आपको सेंड कर दूँगा। तो चलते हैं, अब बहुत बातें हो गई ABCD निकालने की, अब हम लोग चलते हैं इसकी आंसर की ओर कि इसका आंसर कैसे निकाला जाएगा। देखेंगे बच्चों, यहाँ पर दिए गए बहुपद से तो यहाँ पर देखिए A का वैल्यू कितना हो जाएगा, दिए गए बहुपद से A बराबर, देखिए x³ का गुणांक है -5, तो ये हो गया -5। अब बात करें कि x² वाला टर्म नहीं न है मेरे भाइयों, तो नहीं है तो b का मान क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए क्या हो जाएगा, 0। तो b का मान कितना हो गया जी, 0। x वाला भी टर्म नहीं न है जी, तो नहीं है तो c के मान भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, c बराबर भी 0। लेकिन बिना x वाला दिया हुआ है ना, तो दिया हुआ है तो इसका d का मान कितना हो गया, 2 हो गया। तो d बराबर कितना हो गया, 2 हो गया। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग ABCD निकालने के लिए एकदम सीख गए होंगे। चलते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कहता है मेरे भाइयों, शून्यांकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है -b बटा क्या होता है, तो a होता है। तो माइनस को रख दीजिए, अब b का वैल्यू 0 है तो 0 बटे हम लोग -5 कर दिए तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन, अल्फा इंटू बीटा और बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फा बराबर c बटा क्या होता है, तो a होता है। तो c का वैल्यू देखिए भाई, तो c का वैल्यू भी 0 है, तो 0 बटे -5 कीजिएगा तो ये भी कितना हो जाएगा, 0 ना होगा जी। अब देखिए तीसरा इसमें कहता है कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होगा, तो इसका होता है भाई माइनस में d बटा a होता है। तो माइनस को छोड़ दिए, d का वैल्यू कितना है, 2 है, तो 2 बटा और माइनस में 5 रख दिए तो माइनस से माइनस कट गया, तो कट गया तो 2 बटे कितना हो गया, 5 हो गया। तो यही आपका 3 गो क्या हो गया, आंसर हो गया। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम उम्मीद करते हैं कि अब आप लोग को शून्यांकों का योग, शून्यांकों का गुणनफल और दो शून्यांकों के योग का गुणनफल यदि निकालना हो दिए गए बहुपद से तो आप लोग निकाल लेंगे ना, एकदम निकाल लीजिएगा। यदि नहीं समझ में आए तो वीडियो को बैक करके देख लेंगे और बैक करके देखिए, समझ में क्वेश्चन को बनाइए। नहीं बनता है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 9801517140 पर सेंड कर दें और उम्मीद करता हूँ, प्रयास करूँगा कि मैं आपको बना करके भेजूँ। तो अब देखिए, अब इस चैप्टर से दूसरे टाइप का क्वेश्चन किस प्रकार का है, दूसरे टाइप की क्वेश्चन की बात करें तो चलते हैं। देखिए भाई, अगला जो टॉपिक है ना, अगला जो टॉपिक है कि यदि
त्रिघातीय बहुपद का शून्यक अल्फा बीटा और गामा ज्ञात हो। ये भाई देखिए, कभी कभी क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में डाल देता है, तीनों का शून्यक दे देगा वैल्यू और पूछेगा कि त्रिघात बहुपद ज्ञात करें। तो यदि तीन घातीय बहुपद का शून्यक अल्फा बीटा और गामा मालूम हो तो त्रिघातीय बहुपद बराबर एक सूत्र होता है जिसे हम लोग लिख लेते हैं। तो त्रिघातीय बहुपद बराबर सूत्र होता है बच्चों एक्स क्यूब त्रिघातीय बहुपद का सूत्र होता है एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा अब इंटू एक्स और माइनस में होता है अल्फा गुने बीटा गुने गामा। तो याद रखें भाइयों, यदि एक शून्यक दिया हुआ हो, दूसरा दिया हुआ हो और तीसरा शून्यक भी दिया हुआ हो तो त्रिघातीय बहुपद कैसे निकालेंगे, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस सूत्र का प्रयोग करेंगे एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर और प्लस अल्फा इंटू बीटा बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इंटू एक्स और माइनस अल्फा गुने बीटा गुने गामा। यह है त्रिघातीय बहुपद का सूत्र। तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया कि अल्फा बराबर 2 बीटा बराबर 3 और गामा बराबर 1 दिया हुआ हो। क्वेश्चन है कि त्रिघातीय बहुपद का पहला शून्यक 2 है, दूसरा शून्यक 3 है और तीसरा शून्यक 1 है, तो त्रिघातीय बहुपद को ज्ञात करें। तो कैसे बनाएंगे देखिए, इसको बनाने के लिए सबसे पहले त्रिघातीय बहुपद बराबर सूत्र लिखेंगे त्रिघातीय बहुपद। और त्रिघातीय बहुपद का सूत्र होता है, क्या होता है, तो एक्स क्यूब माइनस अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा और इंटू में एक्स स्क्वायर और प्लस फिर होता है अल्फा इंटू बीटा और फिर होता है बीटा इंटू गामा और फिर होता है गामा इंटू अल्फा और इंटू में एक्स और माइनस होता है अल्फा बीटा गामा। तो अब क्या करेंगे, इसमें अल्फा बीटा और गामा जितना है सब के मान को रख देंगे। अब आंसर क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो चलिए बराबर एक्स क्यूब को छोड़ दिया हमने माइनस अल्फा बीटा गामा, देखिए तो 2 और 3 5 अब कितना हो गया, 6 हो गया। तो यहाँ 2 प्लस 3 प्लस 1 अब इंटू में एक्स स्क्वायर हो गया। अब प्लस अल्फा गुने बीटा तो 2 तिया कितना हो गया, 6 हो गया। प्लस 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा। और प्लस गामा इंटू अल्फा तो 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा। अब इंटू में 1 से अब प्लस 2 गुने 3 गुने कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इसी को हल कर लेंगे, आंसर हो गया एक्स क्यूब 3 2 5 1 6 एक्स स्क्वायर, तो माइनस में हो गया 6 एक्स स्क्वायर और 6 और 3 9 और 2 कितना हो गया, प्लस में हो गया 11 एक्स और 3 दूना 6 हो गया। तो यही आपका आ गया त्रिघातीय बहुपद आ गया। तो ये हो गया एक्स क्यूब माइनस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 11 एक्स और प्लस 6, ये हो गया त्रिघातीय बहुपद। तो हम उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों कि आप लोग अब यदि त्रिघातीय बहुपद का शून्यांकों का योग या दो शून्यांकों के योग, गुणनफल का योग या शून्यांकों का गुणनफल ज्ञात करना हो, या यदि शून्यक दिया हुआ हो
तो बहुपद पूछेगा तो आप इस फॉर्मूला को लगा देंगे, एक्स क्यूब माइनस अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा इंटू एक्स स्क्वायर और प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा और बीटा इंटू गामा और गामा प्लस अल्फा जोड़ इंटू एक्स और माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, और जहाँ जहाँ वैल्यू बैठा देंगे आंसर आ जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, एग्जाम में 1 नंबर के क्वेश्चन में या 2 नंबर के क्वेश्चन में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि अल्फा बीटा गामा का मान दिया हुआ है, यदि त्रिघातीय बहुपद के शून्य 1 2 3 शून्य दिए हुए हों तो उसका बताना होगा कि ये जो है त्रिघात बहुपद कैसा होगा, इसका रूप बताइए कैसा होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस चैप्टर में सबसे पहले आप लोग को ए निकालने के लिए आना चाहिए, बी निकालने के लिए आना चाहिए, सी और डी कैसे निकलता है ये हमने पूरा बता दिया। अब उम्मीद करता हूं कि आप लोग ए बी सी जब निकालना सीख गए होंगे तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर याद रखेंगे माइनस बी बाई ए होता है, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर सी बटा ए होता है, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बटा ए होता है। इसे कभी नहीं भूलिएगा भाइयों। और यदि अल्फा बीटा और गामा दिया हुआ हो तो त्रिघातीय बहुपद बराबर क्या होता है, तो एक्स क्यूब माइनस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा इंटू अल्फा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस में ये हो गया अल्फा ए। फिर से चलते हैं, यदि त्रिघातीय बहुपद का शून्यक दिया हुआ है, एक अल्फा दिया हो, एक बीटा दिया है, गामा दिया हुआ हो, तो त्रिघातीय बहुपद बराबर क्या होता है, तो त्रिघातीय बहुपद का सूत्र होता है एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इंटू अल्फा और इंटू एक्स और माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। और इस सूत्र में आप लोग अल्फा बीटा और गामा का वैल्यू रख दीजिएगा तो त्रिघातीय बहुपद निकल जाएगा। तो एक बात याद रखेंगे, क्वेश्चन आ जाएगा ऑब्जेक्टिव में कि क्या त्रिघातीय बहुपद का ए 0 हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो ए कभी 0 नहीं हो सकता है, बी 0 हो सकता है, सी 0 हो सकता है और डी 0 हो सकता है। कोई पूछेगा कि ये 0 क्यों नहीं हो सकता है, तो बताएंगे कि यदि ये 0 हो जाएगा तो 0 से एक्स क्यूब में गुना होकर के वो 0 हो जाएगा, फिर त्रिघातीय बहुपद का अस्तित्व ही नहीं रह जाएगा, इसीलिए ए का वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकता है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरे विद्यार्थियों, आप लोग लॉकडाउन जो चल रहा है कोरोना वायरस को लेकर के, इसमें जहाँ पर भी हो आप लोग घर के अंदर रहें और आराम से कॉन्सेप्ट कोचिंग सेंटर आपको वीडियो प्रोवाइड करा रहा है। ये यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट रेपुरा दाऊदनगर के माध्यम से, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करना कभी नहीं भूलें मेरे बच्चों। अरे भाई कमेंट कीजिएगा तबे ना पता चलेगा कि किस तरह का हम लोग पढ़ा रहे हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आप लोग हमारे चैनल कॉन्सेप्ट रेपुरा दाऊदनगर को अच्छी तरह से सब्सक्राइब करें और घर में बैठ कर के अच्छी तरह से पढ़ाई करें और अच्छा नंबर लाएं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज इतना ही। अब अगली बार जब मैं आऊँगा तो शून्य कैसे निकाला जाता है, यानी एक बहुपद दिया हुआ रहेगा और उसमें अल्फा बीटा और गामा निकालने के लिए कहेगा कि इस दिए गए बहुपद यदि x - 2 x - 3 या इस तरह से कोई एक बहुपद से विभाज्य हो तो इसके और अन्य बहुपद ज्ञात करें, या एक शून्यक दिया हुआ रहेगा और 2 और शून्यक निकालने के लिए बोलेगा। तो अब अगले वीडियो में हम लोग तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। एकदम जो लड़का जो देखते हैं ना, एकदम सब्सक्राइब करने के बाद जो लाल जो घंटवा आता है उसको एकदम घचाघच दबा दीजिए कि ताकि वीडियो डाले तो एकदम फटाफट एकदम पहुंच जाए। ठीक है ना भाइयों बहनों, एकदम धन्यवाद। एकदम पढ़ते रहें, मस्ती करें।